अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें सबसे पहला आपका टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको जिसको शॉर्ट फॉर्म में ईएमएफ भी कहा जाता है। और इसी टॉपिक में मैं आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान जो फ़र्क होता है वो भी आपको वाज़ेह करता चलूँगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का ताल्लुक एनर्जी से होता है। ठीक है, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर अबाउट एनर्जी। दोनों का ताल्लुक एनर्जी से है, लेकिन ईएमएफ में और पोटेंशियल डिफरेंस में फ़र्क क्या है? देखें, जब एक सर्किट के अंदर आप बैटरी को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक हो गया। जब इसमें चार्ज फ्लो करता है, ठीक है, बैटरी का आप सर्किट कंप्लीट करते हैं तो चार्ज फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब होना तो ये चाहिए कि जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर आता है तो इसको यहाँ पे ही रुक जाना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे बैटरी एक एनर्जी सप्लाई करती है जो इस चार्ज को वापस दोबारा पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर वापस लाती है, और इस तरह ये चार्ज इस बैटरी के अंदर सर्कुलेट करता रहता है, जिसकी वजह से करंट की प्रोडक्शन जो है वो कायम रहती है, क्योंकि करंट तभी प्रोड्यूस हो सकता है जब तक उसमें चार्ज फ्लो करता रहे। अब वो जो एनर्जी बैटरी ने प्रोवाइड की थी या बैटरी ने जो वर्क डन किया था, उसको हम नाम देते हैं ई एम एफ का। ठीक है, तो बैटरी ने जो उस चार्ज के ऊपर वर्क डन किया था उसको दोबारा वापस अपने टर्मिनल के ऊपर वापस लाने के लिए और चार्ज को सर्कुलेट करने के लिए उसको हम नाम देते हैं ईएमएफ का। ठीक है, ईएमएफ बेसिकली बैटरी का वर्क डन होता है चार्जेस के ऊपर। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज़ द एनर्जी ट्रांसफर्ड पर कूलम का मतलब होता है एक चार्ज के ऊपर, व्हेन वन अदर टाइप ऑफ एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखें, बैटरीज़ आप मुख्तलिफ़ किस्म की यूज़ करते हैं, आगे हम इसकी टाइप्स भी देखते हैं। जब बैटरी की फॉर एग्ज़ाम्पल आप सेल यूज़ कर रहे हैं, या आम जो बैटरी यूज़ की जाती है यूपीएस में या फिर ये गाड़ियों वगैरह में, उसमें केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को आप इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जब कोई भी दूसरी एनर्जी, थर्मल एनर्जी हो, जैसे जनरेटर में थर्मल एनर्जी होती है, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी होती है जनरेटर के अंदर, उसके अलावा थर्मल एनर्जी से भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाती है। तो थर्मल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करें, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में करें, या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, तो जब वो एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल में, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो कि एनर्जी ट्रांसफ़र करती है पर कूलम चार्ज के हिसाब से। ठीक है, उस सर्किट के अंदर। अब ये हमें बताती कि इस मुतलिक है, इट दिस टेल्स अस दैट ईएमएफ इज़ मेजर्ड इन जूल्स पर कूलम। ईएमएफ को जूल्स पर कूलम में मेजर किया जाता है। आम जहन में तासर ये जाता है कि ईएमएफ शायद कोई फोर्स का नाम है, तो वो शायद लोग ये समझते हैं कि इसको न्यूटन में मेजर करना है। हालांकि ईएमएफ को आपने न्यूटन में मेजर नहीं करना, बल्कि इसका यूनिट होता है जूल्स पर कूलम। ठीक है, ये एक एनर्जी की फॉर्म है। इसको आप वोल्टेज का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, आम लफ्ज़ों में इसको वोल्टेज भी कहा जाता है, आप इसको वोल्टेज भी कह सकते हैं। और इसको मेजर किया जाता है जूल्स पर कूलम में। ठीक है, जो वोल्टेज का यूनिट है या जो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है, वही ईएमएफ का भी यूनिट है, जूल्स पर कूलम। तो ये कोई फोर्स नहीं है, बल्कि ये एक एनर्जी की टाइप है, और इसको न्यूटन में आपने मेजर नहीं करना। दैट इट ऑलवेज डील्स विद द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये हमेशा इसका ताल्लुक जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई से होता है, उस बैटरी से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 12 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी है तो उसका ईएमएफ क्या होगा, 12 वोल्ट ही होगा। ठीक है, अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो उसका ईएमएफ 12 वोल्ट होगा। अगर 9 वोल्ट की बैटरी है तो उसका ईएमएफ 9 वोल्ट होगा। अगर 6 वोल्ट की बैटरी है तो उसका ईएमएफ 6 वोल्ट होगा। ठीक है, तो बैटरी की जितनी वोल्टेज होती है वही उसका ईएमएफ होता है। या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं द एक्चुअल वोल्टेज ऑफ
बैटरी या द एक्चुअल वोल्टेज ऑफ सेल, ठीक है, इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ। ठीक है, बैटरी की जो एक्चुअल वोल्टेज होती है या बैटरी या सेल की जो एक्चुअल वोल्टेज होती है वो उसका बेसिकली ईएमएफ होता है। अब देखें, मुख्तलिफ़ किस्म की बैटरीज़ आप यूज़ करते हैं या आपने डेली लाइफ में देखी भी होंगी। ये बैटरी यूज़ की जाती है, सेल यूज़ किया जाता है, या फिर ये मोबाइल की बैटरी है। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल एनर्जी आगे कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो यही जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पर कूलम के हिसाब से एक चार्ज के ऊपर जितनी एनर्जी उसको सप्लाई करती है उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। अब इसमें और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फ़र्क है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी transferred per coulomb when electrical energy is converted into another form of energy. It measures in joules per coulomb that it always deals with the use of electrical energy. देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस में और ईएमएफ में जो मेन फ़र्क है वो ये फ़र्क है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप बैटरी यूज़ करते हैं 12 वोल्ट की और वो वोल्टेज आपको दे रही है 9 वोल्ट, तो 12 वोल्ट उसका ईएमएफ होगा और 9 वोल्ट उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, 9 वोल्ट उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो इसमें 3 वोल्ट की एनर्जी है वो किधर डेसिपेट हो गई है। तो 3 वोल्ट की जो एनर्जी होती है वो रेजिस्टेंस की वजह से डेसिपेट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है, तो रेजिस्टेंस की वजह से एनर्जी उसको रेजिस्ट करने में डेसिपेट हो जाती है। ठीक है, रेजिस्टेंस को कम करने में जो बैटरी की एनर्जी सर्फ होती है, यूज़ होती है, वो ये 3 वोल्ट की वोल्टेज है। और ये जो 3 वोल्ट इसमें डेसिपेट होगी वो रेजिस्टेंस की वजह से डेसिपेट हो जाती है। तो जो बैटरी की एक्चुअल वोल्टेज थी वो थी 12 वोल्ट और वो है इसका ईएमएफ, और जो 9 वोल्ट की आपको वोल्टेज दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है। उसके बाद इन दोनों का जो फार्मूला है वो सेम है, V इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आप ईएमएफ को भी सेम ऐसे ही लिख सकते हैं, E इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू। ठीक है, ईएमएफ का भी यही फार्मूला होता है, E इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एक चार्ज के ऊपर कितना वर्क डन हो रहा है। ठीक है, देखिए मैंने शुरू में जैसे आपको बताया था कि चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जब ट्रांसफ़र होता है तो नेगेटिव के ऊपर वैसे उसको रुक जाना चाहिए, लेकिन वो रुकता नहीं है। बैटरी उसके ऊपर वर्क डन करती है, उसको दोबारा वापस पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर वापस लाती है, तो वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज के हिसाब से होता है। एक चार्ज के ऊपर जितना वर्क डन होता है वही उसका पोटेंशियल डिफरेंस है और वही उसका ईएमएफ भी है। उसके बाद EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस डिस्क्राइब्स इन टर्म्स ऑफ एनर्जी व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस सर्किट, कि सर्किट के अंदर हो क्या रहा है ये आपको डिस्क्राइब करते हैं EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखें, EMF जब प्रोड्यूस होता है किसी भी बैटरी के अंदर तो उसमें जो चार्ज स्टोर होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, चार्ज जो स्टोर होता है ये हम कैपेसिटर वाले टॉपिक के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि जो चार्ज स्टोर होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। कैपेसिटर्स में चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर होता है और इंडक्टर्स के अंदर जो चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर होता है। तो चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर होता है और ये इंक्रीज़ नहीं होता। ठीक है, ये चार्ज जो स्टोर होता है ये इंक्रीज़ नहीं होता। उसकी वजह ये है कि इसमें एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती रहती है यूज़फुल फॉर्म ऑफ एनर्जीज़ में। जैसे कि हीट एनर्जी है, आप बल्ब को काफ़ी देर जो है वो ऑन रखें तो आप महसूस करेंगे कि जो बल्ब है वो हीट अप हो जाता है। उसकी वजह ये है कि उसके अंदर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है, तो रेजिस्टेंस की वजह से उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, उसकी एनर्जी डेसिपेट होती रहती है रेजिस्टेंस को कम करने में। तो जो उसमें फिर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो इसी वजह से प्रोड्यूस होती है। तो जो चार्ज स्टोर होता है ना बैटरी के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होता है और वो इंक्रीज़ नहीं होता। इंक्रीज़ क्यों नहीं होता? उसकी वजह ये है कि वो
अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज़ में कन्वर्ट होती रहती है, जो बैटरी की एनर्जी है। ठीक है? तो ईएमएफ का कॉन्सेप्ट बेसिकली यही था कि ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होती है, ये बैटरी का वर्क डन होता है किसी भी चार्ज के ऊपर, कि जब चार्ज ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, तो उसको दोबारा वापस अपने टर्मिनल के ऊपर वापस लाने के लिए और सर्किट के अंदर सर्कुलेट करने के लिए बैटरी का जो वर्क डन होता है चार्ज के ऊपर, उसको ईएमएफ कहा जाता है। और बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस में और ईएमएफ में क्या फ़र्क है? पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ जो होती है वो बैटरी की एक्चुअल वोल्टेज होती है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बैटरी की वो वोल्टेज होती है जो बैटरी आपको प्रोवाइड कर रही हो। जैसे 9 वोल्ट की बैटरी है, तो अगर वो आपको 8.4 वोल्ट दे रही है, ठीक है, 9 वोल्ट की बैटरी है आपके पास, तो अगर वो आपको 8.4 वोल्ट प्रोवाइड कर रही है, तो 8.4 वोल्ट जो होगा ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जबकि 9 वोल्ट जो उसकी एक्चुअल वोल्टेज थी वो उसका ईएमएफ होगा। ठीक है? होप सो आपको ईएमएफ के मतलब जो भी मालूमात थी वो क्लियर हो गई होंगी। तो अगर फिर भी इसमें कन्फ्यूजन हो तो एक बार अपने नोट्स से इसको रीड आउट कर लीजिएगा। उम्मीद है उसमें भी यही कुछ लिखा होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे कंसर्न कर लें। थैंक यू।